जय हिंद। गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 को पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग बोरान परिवार और कार्बन परिवार को हम लोग पढ़ लिए थे। अब उसके बाद अगला हम लोग ग्रुप नंबर 15 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन परिवार हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग निकोजन भी कहते हैं, निकोजन फैमिली। इसको हम लोग निकोजन भी कहते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ग्रुप नंबर 15 को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और एटॉमिक नंबर, इसका ट्रिक होगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ग्रुप नंबर 15 को याद करने का ट्रिक होगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बाद में खोजा गया एलिमेंट एक है मैस्कोबियम। इसके लिए हम लोग एक खाली डिब्बा बना देंगे। नेपाल से नाइट्रोजन N, पाकिस्तान से P, ऑस्ट्रेलिया से AS, सब से SB और भिखारी से BI। और नया एलिमेंट खोजा गया मास्कोबियम। N से सिंबल N, नेपाल से N, पाकिस्तान से P, ऑस्ट्रेलिया से AS, सब से SB और भिखारी से BI। और नया खोजा गया एलिमेंट जो खाली स्थान है वहाँ पर MC मैस्कोबियम होगा। इसका हम लोग नाम बारी बारी से लिख लेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और मैस्कोबियम। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, AS से आर्सेनिक, SB से एंटीमनी, BI से बिस्मिथ और MC से मैस्कोबियम होगा। तो हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 को नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी के ट्रिक से हम लोगों ने देखा कि नेपाल से N, पाकिस्तान से P, ऑस्ट्रेलिया से AS,
सब से Sb, भिखारी से Bi, और खाली स्थान एक है जो नया एलिमेंट खोजा गया मास्कोबियम, जिसका सिंबल Mc होता है। और बारी बारी से इसका हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसमें हम लोग 8 जोड़ेंगे तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा 15। इसमें हम लोग 18 जोड़ेंगे, 18 ऐड करेंगे तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा 8 5 13 के 3, 1 1 2 और 1 3, 33। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33। इसमें हम लोग 18 ऐड करेंगे तो एंटीमनी का एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा 8 3 11 का 1, 3 1 4 1 5। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51। इसके बाद इसमें हम लोग 32 ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे तो बिस्मिथ का निकल कर आएगा एटॉमिक नंबर 2 1 3 5 और 3 8। तो बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर 83। इसमें हम लोग पुनः 32 ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 8 और 3 11। तो मास्कोबियम का एटॉमिक नंबर 115 निकल कर आया। मास्कोबियम का एटॉमिक नंबर 115 निकल कर आया। तो हम लोगों ने 1 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32 ऐड करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, मास्कोबियम का हम लोग एटॉमिक नंबर ज्ञात किए। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से ग्रुप नंबर 15 को याद किया। नेपाल से N, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। पाकिस्तान से P, फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। ऑस्ट्रेलिया से AS, आर्सेनिक जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है। सब से SB, एंटीमनी जिसका परमाणु क्रमांक 51 होता है। भिखारी से BI जिसका बिस्मिथ जिसका परमाणु क्रमांक 83 होता है। और नया में खोजा गया एलिमेंट मास्कोबियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 115 होता है। मास्कोबियम का परमाणु क्रमांक 115 होता है। मास्कोबियम का परमाणु क्रमांक 115 होता है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन जो होता है एक अधातु होता है, अधातु होता है। नाइट्रोजन अधातु होता है, अधातु होता है। इसका यूज जो है खेतों में उर्वरक के रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। इसका यूज, नाइट्रोजन का यूज जो है खेतों में उर्वरक के रूप में करते हैं। यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। विस्फोटक पदार्थ में हम बताए थे आप लोगों को कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और हाइड्रोजन, ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं और अधातुएं जो हैं ये विस्फोटक पदार्थ होती हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है यह एक विस्फोटक पदार्थ होता है। इसका यूज जो है खाद्य सामग्री को, जैसे चिप्स इत्यादि को जो पैकेट में पैकिंग का कार्य होता है उसमें जो है नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं।
नाइट्रोजन गैस का यूज, चिप्स के पैकेट में हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन का यूज जो है, नाइट्रोजन का यूज विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, खाद्य सामग्री को पैकिंग करने में, खाद्य सामग्री को पैकिंग करने में, खाद्य सामग्री को पैकिंग करने में और वाहनों के टायरों में भरने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज जो है, नाइट्रोजन का यूज जो है, नाइट्रोजन का यूज चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तकों और जैविक सामग्री को जो है संरक्षित करने का कार्य में, चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा में इसका उपयोग उत्तकों और जैविक नमूनों को संरक्षित करने में उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का यूज जो है हम लोगों ने देखा है। नाइट्रोजन एक अधातु होती है जिसका यूज उर्वरक में, खेतों में उर्वरक के रूप में इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसका यूज खाद्य सामग्री को पैकिंग करने में, वाहनों के टायरों में इसका यूज किया जाता है और चिकित्सा क्षेत्र में जो है उत्तकों और जैविक नमूनों को जो है संरक्षित करने का काम किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में ब्लड हो गया, ब्लड स्पर्म इत्यादि को जो है संरक्षित करने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगली धातु फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस जिसका सिंबल P होता है, फास्फोरस जो है एक प्रकार की विस्फोटक पदार्थ होती है। यह भी एक प्रकार की अधातु होती है, नॉन मेटल होती है। फास्फोरस भी अधातु होती है, फास्फोरस अधातु है। इसका यूज जो है विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक
विस्फोटक सामग्री में इसका यूज करते हैं। इसका यूज खेतों में उर्वरक के रूप में इसका यूज करते हैं। फास्फोरस का यूज उर्वरक के रूप में, पशुओं के आहार के रूप में, पशुओं के आहार के रूप में, पशुओं के आहार के रूप में फास्फोरस का यूज किया जाता है। इसका यूज मानव शरीर के हड्डियों में इसका यूज होता है। यह कैल्शियम के साथ फास्फेट बनाकर, यह कैल्शियम फास्फेट के रूप में यह मानव शरीर को, हड्डियों को जो होती है यह स्वस्थ बनाए रखती है। तो मानव शरीर के फास्फोरस का यूज मानव शरीर के हड्डियों और दांतों में पाई जाती है। यह फास्फोरस जो है मानव शरीर के हड्डियों और दांतों में पाई जाती है। यह हड्डियों और दांतों को जो है मजबूत बनाए रखती है, उसको स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। फास्फोरस का यूज जो है दवा बनाने के लिए होम्योपैथिक दवाओं में इसका यूज किया जाता है। होम्योपैथिक दवा बनाने के लिए इसका यूज, फास्फोरस का यूज किया जाता है। इसके बाद अगली धातु हम लोग देखेंगे, आर्सेनिक के बारे में पढ़ेंगे। आर्सेनिक का यूज जो होता है ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। इसका सिंबल AS होता है। आर्सेनिक जो होती है इसका यूज ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर, आर्सेनिक 74 का यूज जो होता है, आर्सेनिक 74 का यूज जो होता है ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर में इसका यूज किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर में आर्सेनिक 74 का यूज जो होता है ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के पता लगाने में आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। इसके बाद इसका यूज चमड़ा उद्योगों में, चमड़ा परिरक्षण के रूप में, ये चमड़ा उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। चमड़ा उद्योगों में यह चमड़ा परिरक्षक का कार्य करता है। इसका यूज चमड़ा परिरक्षण में करते हैं। इसके बाद आर्सेनिक का यूज जो होता है आतिशबाजी में, पटाखों में किया जाता है। आतिशबाजी में आर्सेनिक का यूज आतिशबाजी में किया जाता है। यह एक उपधातु होती है जिससे इसका यूज सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बनाने में इसका यूज किया जाता है।
अर्धचालक बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो आर्सेनिक का यूज जो होता है, आर्सेनिक 74 का यूज ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, चमड़ा उद्योगों में, आतिशबाजी में और अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके आगे अगली धातु हम लोग एंटीमनी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीमनी जिसका सिंबल Sb होता है, Sb। एंटीमनी जिसका सिंबल Sb होता है। एंटीमनी जो होती है एक प्रकार की जो अभी उपधातु है, उपधातु है जिसका यूज सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बनाने में किया जाता है। इसका यूज जो होता है पीवीसी पाइप को अग्निरोधक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पीवीसी पाइप जिसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो एंटीमनी का यूज जो होता है पीवीसी पाइप और पॉलीथीन में इसका यूज किया जाता है। पीवीसी पाइप और पॉलीथीन को यह अग्निरोधक बनाने में इसका यूज किया जाता है। अग्निरोधक बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज शीशे की कठोरता को बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। शीशे की कठोरता को बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। तो एंटीमनी का यूज जो है, एंटीमनी जो है एक उपधातु होती है जिससे इसका उपयोग जो होता है सेमीकंडक्टर अर्धचालक बनाने में किया जाता है। इसके बाद इसका यूज पीवीसी या पॉलीथीन को जो है अग्निरोधक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। शीशा में इसका यूज शीशे की कठोरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगली धातु, अगली जो एलिमेंट है बिस्मिथ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिस्मिथ का यूज जो है सौंदर्य सामग्री बनाने में किया जाता है। इसका सिंबल Bi होता है। सौंदर्य सामग्री में इसका यूज किया जाता है। बिस्मिथ का यूज जो है कॉस्मेटिक में या सौंदर्य सामग्री में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज पेट और आंत के रोगों में इसका यूज किया जाता है। पेट और आंत के बिस्मिथ का यूज पेट और आंत संबंधी रोगों में इसका यूज किया जाता है, जैसे दस्त आना,
दस्त आना, अपच की स्थिति में दस्त आना, अपच या पेट खराब की स्थिति में इसका यूज किया जाता है। तो बिस्मिथ का यूज जो है अग्निशामक यंत्रों में पेट और आंत संबंधी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। अगले एलिमेंट हम लोग नया एलिमेंट जो है मैस्कोबियम के बारे में देखेंगे। मैस्कोबियम जिसका सिंबल MC होता है, मैस्कोबियम जो है एक न्यू एलिमेंट है, नया एलिमेंट है जिसका यूज वैज्ञानिक संसाधनों में किया जाता है। वैज्ञानिक संसाधनों में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट सभी एलिमेंटों को बारी बारी से पढ़ा। इसके बाद पी ब्लॉक के अगला ग्रुप नंबर 16 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 16 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 16 को हम लोग ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट कहते हैं। ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन परिवार ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट कहते हैं। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एटॉमिक नंबर, इसका जो ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, जिसमें ओल्ड से O, स्टाइल से S, से SE, T से TE, O से PO और एक नया एलिमेंट जिसके लिए नया में खोजा गया एलिमेंट लेवर्मोनियम है जिसका सिंबल L भी होता है। तो ओल्ड से O, स्टाइल से S, से SE, T से TE, O से PO और नया एलिमेंट L भी लेवर्मोनियम है। तो ग्रुप नंबर 16 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ग्रुप नंबर 16 को याद करने का ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से
टीपो। इसका हम बारी बारी से नाम इसके लिखेंगे हम लोग। ओ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यस से सल्फर, यस से सल्फर, यस से सल्फर। एसी से सेलेनियम, टी से टेलुरियम, पीओ से पोलोनियम और एलवी से लेवरमोनियम, लेवरमोनियम। एलवी से लेवरमोनियम होता है। तो इससे हम लोग ग्रुप नंबर 16 को एक ट्रिक के माध्यम से याद किया हम लोगों ने। ओल्ड स्टाइल से टीपो, नया एलिमेंट खोजा गया लेवरमोनियम। ओल्ड से ओ, स्टाइल से एस, से एसई, टी से टीई, ओ से पीओ और नया एलिमेंट खोजा गया जिसका सिंबल एच भी होता है। ओ से ऑक्सीजन, यस से सल्फर, एस से सेलेनियम, टी से टेलुरियम, टी से टेलुरियम, टेलुरियम, टेलुरियम। पीओ से पोलोनियम, एलवी से लेवरमोनियम होता है जिसका हम लोग एटॉमिक नंबर निकालेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जिसमें हम लोग 8 ऐड करेंगे तो सल्फर का परमाणु क्रमांक निकल कर आएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। इसमें 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो सेलेनियम का परमाणु क्रमांक निकल कर आएगा 34। इसके बाद 18 ऐड करेंगे तो टेलुरियम का परमाणु क्रमांक निकल कर आएगा 8 और 4 12 का 2, 3 1 4 1 5। टेलुरियम का परमाणु क्रमांक 52। इसमें 32 ऐड करेंगे तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा 2 2 4 5 और 3 8। फिर से इसमें 32 ऐड करेंगे तो लेवरमोनियम का निकल कर आएगा एटॉमिक नंबर 4 और 2 6, 8 और 3 11, 116। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32 ऐड करके ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंटों का हम लोगों ने एटॉमिक नंबर ज्ञात किया, जिसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 32, टेलुरियम का एटॉमिक नंबर 52, पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 और लेवरमोनियम का एटॉमिक नंबर 16 हम लोगों ने प्राप्त किया। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन का यूज जो है श्वसन प्रक्रिया में किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया में इसका यूज किया जाता है। श्वसन प्रक्रिया में इसका यूज किया जाता है। ऑक्सीजन के बिना जो है धरातल पर जीवों को होना असंभव है। ऑक्सीजन के बिना धरातल पर जीवों का होना असंभव है। तो इसका यूज श्वसन प्रक्रिया में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज
विमान प्ररोदन में विमान प्रमोदन में प्रमोदन में या राकेट प्ररोदन में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जो होता है रॉकेट में ऑक्सीजन, तरल ऑक्सीजन का यूज, रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ऑक्सीजन का यूज जो होता है श्वसन प्रक्रिया में इसका यूज किया जाता है। रॉकेट प्रणोदन में इसका यूज किया जाता है। तरल ऑक्सीजन का यूज जो होता है रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगली धातु हम लोग ऑक्सीजन का यूज जो है वेल्डिंग करने में और लोहों को काटने में इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज जो होता है वेल्डिंग में भी किया जाता है, या काटने में या वेल्डिंग करने में भी किया जाता है। तो इसके बाद अगली एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। इसका सिंबल एस होता है। यह एक अधातु होती है। इसका यूज जो होता है स्किन प्रॉब्लम में किया जाता है। त्वचा रोग के उपचार में किया जाता है। त्वचा रोगों के उपचार में इसका यूज त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। सल्फर का यूज त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। इससे सल्फर क्रीम, पाउडर या मलहम इत्यादि बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो सल्फर का यूज जो होता है मुख्यतः त्वचा रोग के उपचार में किया जाता है। इससे सल्फर क्रीम, पाउडर और मलहम इत्यादि बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगला एलिमेंट सेलेनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेलेनियम Se, जिसका सिंबल Se होता है। सेलेनियम जो होता है इसका यूज, सेलेनियम एक मेटल होती है, धातु होती है। सेलेनियम एक धातु होती है। इसका यूज जो होता है यह थायराइड ग्रंथि के स्वस्थ बनाने में मदद करती है। यह थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ बनाने में मदद करती है। सेलेनियम थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ बनाए रखती है। सेलेनियम जो है यह थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखती है। इसके बाद अगली धातु जो है
टेलुरियम के बारे में पढ़ेंगे। टेलुरियम का यूज मशीनीकरण में किया जाता है। इसका यूज मशीनीकरण में इसका यूज किया जाता है। टेलुरियम का मुख्य जो उपयोग होता है, इसका उपयोग मशीनीकरण में किया जाता है। इसकी खोज जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ मूलरवान ने की थी। जोसेफ मूलरवान ने इसकी खोज की थी। यह एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिसने टेलुरियम की खोज की थी। इसका उपयोग मुख्यतः हम लोग मशीनीकरण में करते हैं। इसके बाद अगली धातु हम लोग, अगली एलिमेंट पोलोनियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोलोनियम के बारे में पढ़ेंगे। जिसका सिंबल PO होता है। पोलोनियम जो होता है एक उपधातु होती है, इसका उपयोग कागज, प्लास्टिक और तार उद्योग में इसका यूज किया जाता है। उपयोग किया जाता है। तार उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। पोलोनियम का जो यूज है कागज, प्लास्टिक और तार उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगली एलिमेंट लेवर्मोनियम का यूज जो है, लेवर्मोनियम यह एक नया एलिमेंट है, जिसको LV से, जिसका सिंबल LV होता है। यह एक न्यू एलिमेंट है। इसका यूज जो होता है वैज्ञानिक संसाधनों में किया जाता है। वैज्ञानिक संसाधनों में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने ग्रुप नंबर 16 के बारे में बारी बारी से एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में हम लोग ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 18 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अगली क्लास में हम लोग पूर्णतः P ब्लॉक को समाप्त कर देंगे। उसके बाद D ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।